तो दोस्तों आखिरकार लंबा वक्त खत्म हुआ और रिलीज हो चुकी है दुनिया की मोस्ट अवेटेड मूवी अवतार द एजेस ऑफ वाटर, यहाँ पर सिंपली कह लो अवतार 2। इस मूवी की बजट की अगर अपन बात करते हैं तो एस्टिमेटेड इसका बजट है $400 मिलियन। और इस मूवी में फाइनली हम वो सब जानने वाले हैं कि अवतार 1 के बाद क्या हुआ 13 साल बाद। तो चलो यार फाइनली शुरू करते हैं इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। अब हमें जैक को दिखाया जाता है जो कि पांडोरा में ही रह रहा है और अब इनकी फैमिली भी बढ़ चुकी होती है। अब जैक के 4 बच्चे होते हैं, 2 बच्चे उसके खुद के होते हैं, 2 सगे बच्चे होते हैं और 2 एडॉप्टेड बच्चे होते हैं। 2 एडॉप्टेड बच्चे में एक बच्ची होती है जो कि उसकी फ्रेंड की बच्ची होती है जो कि मारी जाती है। दूसरा एडॉप्टेड बच्चा इंसानों का ही होता है। वो आगे बताता है कि कुछ सालों पहले इस प्लेनेट पर इंसान आए थे, लेकिन जब वो वापस जाने लगे तो भी इंसान का बच्चा भूल गए, तो जैक ने इसको एडॉप्ट कर लिया। इन चारों बच्चों के अंदर काफी अच्छी यूनिटी है, सब एक साथ बहुत खुशी से रहते हैं। जैक उसके बच्चों को सब सिखाता है, जैसे फिशिंग, हंटिंग और भी बहुत कुछ। जो इंसानी बच्चा जैक ने अडॉप्ट किया है वो असल में कर्नल माइल्स का ही बेटा है जो कि अवतार 1 का विलन था और शायद इस मूवी का भी विलन हो सकता है, वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। बेसिकली जो कर्नल माइल्स हैं वो पहले पार्ट में ही मारे जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी मेमोरी किसी नेवी एलियन की किसी रेसिडेंटल आदमी को ट्रांसफर कर दी थी और अब वो जिंदा है और अब वो और भी ज्यादा खतरनाक बन चुके हैं। और जैक और नेत्री के जो बच्चे हैं वो इंसानों जैसे ज्यादा दिखते हैं, जैसे उनकी 5 उंगलियां हैं, आईब्रोज है, बेसिकली पांडोरा के लोगों से थोड़े अलग है। अब हम देखते हैं धरती पर इंसानों को। अब इंसान वापस पांडोरा आना चाहते हैं परमानेंटली रहने के लिए, क्योंकि धरती धीरे धीरे खत्म हो रही है और इस बार आरडीए को लीड करने वाले हैं जनरल फ्रांसिस। अब आरडीए पांडोरा पर कब्जा करना चाहती है। अब एक दिन नेत्री और जैक साथ में रात में लेटे हुए रहते हैं और कुछ बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वो आसमान में एक बड़े से तारे को देखते हैं जो कि उनके प्लेनेट के करीब आ रहा होता है। कुछ देर बाद वो समझ जाते हैं कि इंसानों की स्पेसशिप है और इंसान अब वापस आ रहे हैं। स्पेसशिप से निकलने वाली आग के कारण पांडोरा के जंगलों में आग लग जाती है और सब कुछ तहस नहस हो जाता है, जिसमें बहुत सारे जानवर मारे जाते हैं। इंसान अब एडवांस हो चुके हैं, साथ में नेवी प्रजाति के लोग भी एडवांस हो गए हैं। जब स्पेसशिप लैंड हुई तो उसमें से इंसान निकले, लेकिन इस बार इंसान रोबोट के अंदर बैठ के निकले और साथ में बड़ी बड़ी गाड़ियां भी लाए थे। इनके रास्ते में आने वाली हर चीज को वो लोग कुचलकर आगे बढ़ रहे थे। जैक और नेत्री ये सब देखकर रो रहे होते हैं, रोने के अलावा वो लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे। अब हमें लैब का सीन दिखाया जाता है, जिधर नीले कलर का इंसान जो एकदम जैक की फैमिली की तरह लग रहा होता है वो बेकाबू होकर तोड़फोड़ करने लगता है और सबको मारने लगता है। तभी लैब वाले उसको ये बताते हैं कि वो कर्नल माइल्स है, उनको एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की हेल्प से एलियन का शरीर दे दिया गया है और यहाँ लैब पर जितने भी लोग हैं सबके सब इंसान है, लेकिन एलियन की बॉडी पर। अब इसके बाद जैक और उसकी आर्मी इंसानों की ट्रेन पर हमला बोल के ट्रेन को तबाह कर देते हैं, जिसमें इंसानों के खाने पीने का सामान था, और हेलीकॉप्टर्स को भी खत्म कर देते हैं और सारा सामान खाने पीने का वो लोग लूट लेते हैं। अब जब ये बात कर्नल को पता चलती है तब वो जैक को मारने का प्लान बनाता है, क्योंकि जैक ही नेवी के लोगों का लीडर है और उनको बचा रहा है। तभी एक आर्मी ऑफिसर कर्नल को कहती है जब भी हम जंगलों पर अपने जहाज भेजते हैं तो वो उड़ने वाले क्रिएचर जहाज पर हमला करके उनको हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और वो माइल्स से ये भी कहती है कि अब तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो, तुम ही अब कुछ कर सकते हो। इसके बाद कर्नल माइल्स जंगल पर अपने साथियों के साथ हमला बोल देते हैं, जिधर जैक के बच्चे कर्नल को आता हुआ देख लेते हैं और जैक को बता देते हैं, लेकिन वो जैक के चारों बच्चों को पकड़ लेते हैं। तभी नेत्री एक इंसान पर तीर छोड़ देती है और वो इंसान मारा जाता है। तीनों बच्चे सही सलामत आ जाते हैं, लेकिन जो एडॉप्टेड बच्चा रहता है इंसानों का, कर्नल माइल्स उसको अपने साथ किडनैप करके ले जाता है। और जब सब घर चले आते हैं तो जैक बोलता है कि हमें ये जंगल छोड़ के कहीं और जाना होगा, क्योंकि जो ब्लू बॉडी में कर्नल है उसको मैंने ही मारा था और अब वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है और उन्हें ये जगह कब्जा करनी है। हमें कहीं और चले जाना चाहिए जिससे हमारी फैमिली और बाकी यहाँ के लोग बच सकेंगे, क्योंकि जो बच्चा कर्नल ने किडनैप किया है वो जल्द ही हमारी लोकेशन उनको बता देगा। अब नेत्री यहाँ से जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो एग्री कर देती है। दूसरी ओर इंसान स्पाइडर पर बहुत जुर्म और टॉर्चर करते हैं। स्पाइडर वही बच्चे का नाम है जिसे जैक ने अडॉप्ट किया था और वो इंसानी बच्चा है कर्नल का। अब इंसान स्पाइडर पर बहुत जुर्म करते हैं और टॉर्चर करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे कर्नल माइल्स आ जाते हैं और बोलते हैं कि इंसान है तो इससे इंसानों जैसे बात करते हैं। फिर माइल्स उस बच्चे को ये बताते हैं कि वो माइल्स का ही बच्चा है, वो उसे
उसे यहीं पे छोड़ गए थे क्योंकि वो उसे धरती पर नहीं ले जाना चाहते थे। और वो आगे ये बोलता है कि अब मैं तुमको धरती पर पक्का ले जाऊंगा। तो स्पाइडर मान जाता है और जैक की लोकेशन बता देता है। अब दूसरी तरफ जंगल के सभी लोग और जैक की फैमिली जंगल छोड़ के उड़ने वाले क्रिएचर्स पर बैठ के निकल जाते हैं और कहीं और रहने का ठिकाना ढूंढने लगते हैं। अब वो आगे चलते रहते हैं, तभी वो पानी में रहने वाले नेवीज तक पहुंचते हैं जिनका कलर थोड़ा सा ग्रीन रहता है, थोड़े अलग भी दिखते हैं। अब ये पानी में रहने वाले नेवीज जैक के लोगों का मजाक उड़ाते हैं कि इनकी पूंछ कितनी पतली और ये लोग ही कितने पतले हैं। तभी वहां पर उनका लीडर आ जाता है और जैक से बोलता है जिधर से आए हो भैया वहीं पे लौट जाओ, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा कोई भी काम नहीं है। तुम्हें ये नहीं मालूम है कि यहाँ पे कैसे सरवाइव करना रहता है। लेकिन तभी जैक बोलता है कि हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, हम लोग जल्द से जल्द सीख लेंगे कि यहाँ पे कैसे सरवाइव करना है। ये सब सुन के उनका लीडर उन्हें यहाँ पे रहने की परमिशन दे देता है। अब अगले दिन पानी में रहने वाले नेवीज जैक के बच्चों को वहाँ पर घुमा रहे होते हैं, जहाँ जैक का बेटा अपने बालों की चोटी को बांधकर एक पानी वाले क्रिएचर से बांध देता है और वो पानी वाला क्रिएचर फिर बहुत तेजी से पानी के अंदर तैरने लगता है, जिसकी वजह से जैक का बेटा गिर जाता है। सब लोग ये देखकर हंसने लगते हैं। अब पानी नेवी वाले लोग जैक की बेटी को पागल पागल कहकर चिढ़ाने लगते हैं और बदतमीजी करने लगते हैं। तभी जैक का बेटा वहाँ पर आके अपनी बहन को बचाने लगता है और उन लोगों के बीच में हाथापाई हो जाती है। जब जैक को ये बात पता चलती है तो वो अपने बेटे को ही डांटने लगता है और बोलता है कि तुम उस लड़के से माफी मांग के आओ, क्योंकि वो यहाँ के लीडर का बेटा है जिसको तुमने मारा हुआ है। तो जैक का बेटा माफी मांगने के लिए चला जाता है, लेकिन अब उस लड़के को बदला लेना रहता है तो वो अच्छा बनने का नाटक करता है और जैक के बेटे को बोलता है कि चलो तुमको घुमा के लाता हूँ। वो जैक के बेटे को समुद्र के नीचे लेकर एक गुफा के पास जाता है जिधर एक मॉन्स्टर रहता है। इसके बाद सब लोग जैक के बेटे को वहाँ पर अकेला छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है और उसके बेटे के ऊपर हमला बोल देता है। जैसे तैसे जैक का बेटा अपने आप को बचाता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा घायल हो चुका रहता है और अब उसे सांस भी नहीं आ रही होती है, तो वो डूबने लगता है और मॉन्स्टर उसको खाने वाला रहता है। तभी वहां पर एंट्री होती है एक सबसे बड़े मॉन्स्टर की, जो कि जैक के बेटे को डूबने से बचा लेता है। जब जैक के बेटे की आंख खुलती है तो वो उस मॉन्स्टर के ऊपर रहता है और वो देखता है कि मॉन्स्टर भी घायल है। तो वो मॉन्स्टर से एक डिवाइस निकालता है जो कि उसके शरीर पर लगा हुआ था और फिर मॉन्स्टर को बहुत राहत मिलती है। तो इसी तरह इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और मॉन्स्टर सही सलामत जैक के बेटे को उसके घर के आसपास छोड़ देता है। अब जब पानी नेवी वाले लीडर को ये सारी बातें पता चलती है कि उसके लड़के ने जैक के बेटे को मॉन्स्टर की गुफा के पास छोड़ दिया था, तो वो उसके लड़के पर गुस्सा करता है और कहता है कि मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए और उसको सजा देने जा रहा होता है। तभी जैक का बेटा बोलता है कि आपकी बेटी की कोई भी गलती नहीं थी, ये मेरा ही आइडिया था ओशियन के डीप वाटर में घूमने का। अब लीडर का बेटा ये सब बात सुन के बड़ा शर्मिंदा महसूस करता है कि मैंने तो उसे मारना चाहा, लेकिन उसने मुझे मेरे बाप के सामने बचा लिया। अब इसके बाद इन दोनों लड़कों के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। फिर जैक का बेटा कहता है कि कैसे बड़ा मॉन्स्टर और वो कुछ देर तक साथ में रहे और उनकी दोस्ती हो गई। ये सब बात सुन के लीडर का बेटा सच नहीं मानता है। जैक का बेटा वापस मॉन्स्टर के पास जाता है। मॉन्स्टर और जैक का बेटा दोनों बहुत समय तक साथ में रहते हैं और मस्ती मजाक करते रहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर कर्नल माइल्स को जैक की तलाश थी। जैक की लोकेशन अभी भी कर्नल माइल्स को नहीं मिली थी। माइल्स उड़ने वाले क्रिएचर्स को अपने कंट्रोल में ले लिया था, जैसे नेवी के लोग उन क्रिएचर्स का यूज करते थे। कर्नल माइल्स ने क्रिएचर्स की हेल्प से कुछ नेवी वाली जगह ढूंढ ली थी और वहां के लोगों से कर्नल माइल्स पूछताछ कर रहा था और सबको जैक की फोटो दिखा दिखाकर पूछ रहा था। लेकिन वो नेवी के लोग मना कर देते थे कि उन्होंने ऐसा कोई भी आदमी नहीं देखा है। लेकिन कर्नल को उनकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, तो कर्नल ने वहां के लोगों का एक क्रिएचर मार दिया था ताकि लोगों के बीच में डर पैदा हो और वो उसे सच सच बता दे। लेकिन तभी स्पाइडर ये बोलता है माइल्स से कि यहाँ के लोगों को नहीं पता होगा कि जैक कहाँ पर है और अब तुम इनको मारना बंद करो। माइल्स ना चाहते हुए भी स्पाइडर की बात सुन लेता है, लेकिन आखिरकार वो है तो जालिम इंसान ही। जाते जाते कर्नल माइल्स वहाँ के नेवी के लोगों के घर में आग लगाकर जाता है। कर्नल माइल्स ऐसे बहुत से नेवी के लोगों से पूछताछ करता है, लेकिन उससे कुछ भी मालूम नहीं चलता है कि आखिरकार वो कहाँ पर रह रहा है। अब जैक को ढूंढते ढूंढते समुद्र के ऊपर इंसान की आर्मी को एक क्रिएचर दिखता है। इंसान की आर्मी उस क्रिएचर पर हमला बोल देती है। वो क्रिएचर अपने बच्चे के साथ समुद्र में तैर रहा होता है। उन्होंने इंसानों का कुछ भी नहीं बिगाड़ा होता है, लेकिन इंसान उस क्रिएचर को मिसाइल का यूज करके मार देते हैं। वो लोग अल्ट्रासोनिक गन का भी यूज करते हैं ताकि
क्रिएचर उन पर हमला ना कर सके। क्रिएचर मारा जाता है, क्रिएचर को काफी दर्द होता है और आखिरकार वो मारा जाता है। क्रिएचर का बच्चा रोने लगता है उसको देख के। ये सब स्पाइडर देख रहा होता है और उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उसे उन जानवरों की फिक्र होती है। अब इंसान उस क्रिएचर को अपनी शिप पर लेकर आते हैं और उसके मुंह में घुसकर ड्रिलिंग मशीन चलाने लगते हैं। तभी एक ऐसा पीले रंग का लिक्विड उस क्रिएचर से इंसानों को मिल जाता है जिससे इंसानों की उम्र बहुत धीरे धीरे बढ़ेगी और उस लिक्विड की कीमत करोड़ों में रहती है। अब जेक और ग्रीन नेवी वाले लोग मरे हुए मॉन्स्टर तक पहुंच जाते हैं। उसको मरा हुआ देखकर सब लोग जेक को चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से इंसान यहाँ तक आ गए हैं और हमारे क्रीचर्स को मार रहे हैं और आने वाले दिनों में हमें भी मार देंगे। तभी ग्रीन नेवी का लीडर कहता है हम सबको मिलकर इंसानों से मुकाबला करना पड़ेगा। अब दूसरी तरफ इंसान वो पीले रंग की लिक्विड पाने के लिए और भी क्रीचर्स और मॉन्स्टर पर हमला बोलते हैं। जेक का बड़ा बेटा अपने दोस्त मॉन्स्टर से मिलने जाता है। तभी वो देखता है कि मॉन्स्टर पर एक एंकर जैसे डिवाइस लगा हुआ है। इसका मतलब ये था कि इंसान अब उसी मॉन्स्टर पर हमला करने वाले थे जिससे मार के उन्हें बहुत सारा लिक्विड मिलेगा क्योंकि मॉन्स्टर की साइज बहुत ज्यादा होती है। इंसान उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब जेक का बेटा देख लेता है इंसानों को आते हुए, तो वहाँ जितने भी बच्चे मौजूद होते हैं मॉन्स्टर को बचाने आ जाते हैं। लेकिन तभी कर्नल माइल्स जेक के बेटे को दूरबीन लगा के देख लेता है और ये सब बातें जेक को भी पता चल जाती हैं कि बच्चे मुसीबत में हैं। तो नेवी के लोग अपने हथियार उठाकर मॉन्स्टर और अपने लड़कों के पास पहुंच जाते हैं। बड़ी मुश्किल के बाद बच्चे मॉन्स्टर के शरीर पर लगा हुआ वो डिवाइस निकाल देते हैं जिससे मॉन्स्टर ठीक महसूस करता है और आगे तैरकर चला जाता है और वो जिंदा बच जाता है। लेकिन इंसान की आर्मी अभी भी बच्चों का पीछा कर रही होती है और उन पर फायरिंग लगातार कर रही होती है। तभी लीडर की बेटी मरने वाली होती है। तभी जेक का बेटा लीडर की बेटी को पकड़कर अपनी तरफ खींचकर उसकी जान बचा लेता है। लेकिन थोड़ी देर में इंसानों की आर्मी बड़ा सा जाल समुद्र में फेंक के बच्चों को पकड़ लेती है और अपनी शिप में ले आती है। थोड़ी देर में ही जेक और बाकी बच्चों के पेरेंट्स वहां पर पहुंच जाते हैं कि बच्चों को शिप के आगे बांधा जा रहा है। तभी कर्नल माइल्स जैक से बोलते हैं कि अगर सबकी भलाई चाहते हो तो तुम जैक अकेले शिप पर आओगे, बाकी सब वहीं पर रहेंगे। तो जैक सबकी भलाई के लिए शिप पर जाने लगता है। लेकिन तभी जैक के बड़े बेटे का वो बड़ा वाला मॉन्स्टर पीछे से आकर शिप पर अटैक कर देता है और शिप पर चढ़ जाता है और अपने हाथ पांव पूंछ सब कुछ जोर जोर से चलाने लगता है और चला चलाकर इंसानों को मारने लगता है। मॉन्स्टर शिप की हर चीज को तबाह कर रहा होता है। इस मौके का फायदा उठाकर लीडर की आर्मी और जैक दोनों ही शिप पर हमला बोल देते हैं। नेवी की आर्मी और इंसानों की आर्मी के बीच काफी तगड़ी लड़ाई होती है। इस लड़ाई में कुछ नेवी के लोग भी मारे जाते हैं और कुछ इंसान भी मारे जाते हैं और एक बार फिर से वो मॉन्स्टर इंसान की छोटी सी शिप को रस्सी से बांध कर सभी इंसानों को मार देता है जो उस छोटी सी शिप में थे। जैक जैसे तैसे लड़ते हुए शिप पर बच्चों तक पहुंचता है। जैक बच्चों को रिलीज करता है। कुछ बच्चे अपने इंसानी अडॉप्टेड भाई बहन से भी मिल जाते हैं और वहां से भागकर अपने आप को बचा लेते हैं। लेकिन उसी दौरान जेक का एक बेटा मारा जाता है। ये सब देख के नेत्री अपने आप पर काबू नहीं रख पाती और जोर जोर से रोने लगती है। कर्नल माइल्स फिर से जैक के दो बच्चों को पकड़ लेता है और अपने साथ ले आता है और वो जैक के आने का इंतजार करता है कि कब जैक आएगा और मौका देखते ही हम उसको मार देंगे। लेकिन जैक बड़ी ही खामोशी के साथ एक ब्लास्ट कर देता है शिप पर, जिससे शिप के चारों तरफ आग ही आग लग जाती है जिससे बहुत सारे इंसान मारे जाते हैं। वहीं जैक की वाइफ नेत्र भी अब मैदान में उतर जाती है और अपने तीर से बहुत से इंसानों को मार देती है। एक इंसान को मारते वक्त नेत्री बड़े गुस्से से इंसानों को देखती है क्योंकि उसने अभी अभी अपना बेटा खोया था और उसे दर्द है अपने लड़के को खोने का और साथ में ही उतना गुस्सा भी था। मौका देखकर कर्नल जैक की बेटी की गर्दन पर चाकू रख देते हैं और जैक से कहते हैं हथियार छोड़ने के लिए। लेकिन तभी जैक की वाइफ नेत्री बड़ी चालाकी से कर्नल की बेटी की गर्दन पर चाकू रख लेती है। मतलब वो उस लड़के पर चाकू रख लेती है जिसे उसने अडॉप्ट किया था, लेकिन आखिरकार वो है तो कर्नल का ही बेटा। ये देखकर कर्नल जैक की बेटी को छोड़ देता है, जिसके बाद जैक और कर्नल की फिर हैंड टू हैंड फाइट चलती है और ये जो हाथापाई होती है दोनों के बीच, ये बहुत इंटेंस लड़ाई होती है जिसमें दोनों ही बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं। लेकिन फाइनली कुछ देर बाद जैक कर्नल की गर्दन को हाथों से दबाकर घोट देता है और उसे मार देता है। जैक कर्नल को छोड़ देता है जिससे कर्नल पानी में डूबने लगता है। लेकिन स्पाइडर जो कि कर्नल का बेटा रहता है वो उसे डूबने से बचा लेता है और जमीन पर ले आता है। स्पाइडर ये सब इसलिए करता है क्योंकि कर्नल ने भी स्पाइडर की जान बचाई थी जब नेत्री ने उसकी गर्दन पर चाकू रखा था। तब कर्नल ये बोलता है कि बेटा मेरे साथ चलो। तब स्पाइडर कर्नल पर गुस्सा करता है और वापस अपनी फैमिली मतलब नेत्री के पास चला जाता है। ये देखकर नेत्री और जैक काफी खुश होते हैं कि उनका बेटा उनके पास आया वापस और उसे पहले जैसे ही लाड करते हैं। फिर जैक का जो बेटा मारा जाता है लड़ाई में, जैक उसका अंतिम संस्कार करने के लिए पानी के अंदर जाता है और उसे दफना देता है। जैक को काफी पुरानी यादें याद आ रही होती है कि कैसे जब उसका बेटा पैदा हुआ था तब उसने कैसे उसे अपने
हाथों से उठाया था और आज उसके मरने पर अपने ही हाथों से उसे दफना रहा है। ये काफी ज्यादा इमोशनल सीन होता है और इस सीन के बाद मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों बताना मूवी कैसी लगी। वैसे आने वाले कुछ सालों में इसके 2 पार्ट्स और रिलीज होने वाले हैं क्योंकि कर्नल अभी जिंदा बचा हुआ है। शायद आगे वाली लड़ाई नेवी और कर्नल के बीच में हो सकती है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताना और अगर आप आगे कुछ प्रेडिक्शन कर सकते हो तो वो भी जरूर बता देना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और मूवी के शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।